हेलो दोस्तों, इस साल के नाबार्ड ग्रेड ए का फॉर्म आ चुका है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम का करंट पैटर्न क्या चल रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम इस एग्ज़ाम को फाइनल स्टेज तक क्लियर कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होते हैं, फेज़ 1 का, फिर आप देखोगे फेज़ 2 पे जाओगे और फेज़ 3। 3 फेजेस में एग्ज़ाम होता है। फेज़ फर्स्ट टर्म में टोटल 8 सब्जेक्ट्स के एग्जाम आते हैं। इसमें से जीए का सेक्शन से, एग्रीकल्चर का सेक्शन से और इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का, ये मेन 3 जो सब्जेक्ट हैं ये हमारे कट ऑफ क्लियर करेंगे। बाकी के जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वो हैं जो बैंकिंग एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स तो क्वांट्स है या फिर रीजनिंग है या फिर इंग्लिश है, तो क्वेश्चंस तो आसानी कर पाएंगे और कंप्यूटर भी उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप कर ही सकते हैं। रही बात डीएम की यानी डिसीजन मेकिंग की, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि इस सब्जेक्ट को आप लाइटली ना लेना। यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 2-3 थ्योरी इससे रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए। 3-4 क्वेश्चन अगर आप बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पिछली बार यानी 2021 में जो था, कई स्टूडेंट्स के डीएम में डिसीजन मेकिंग में 1 मार्क्स थे, वो उन्होंने भी कट ऑफ क्लियर किया था। फेज़ फर्स्ट मेन फोकस करना है वो है 3 सब्जेक्ट, यानी कि लास्ट आप 6 to 8 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स है आप उसको क्लियर कर लो, जो जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईएसआई का जो क्वेश्चन होता है उसमें भी मस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। रही बात एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की, तो इसमें मस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टैटिक पोर्शन होते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे एआरडी सेक्शन में, तो वो है स्टैटिक पोर्शन पे। हालांकि इसमें जो है करंट अफेयर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो भी क्वेश्चन आते ही हैं। फेज़ 1 की एग्ज़ाम डेट 7 सितंबर। अगर आज की डेट से देखें तो करीब करीब 1.5 मंथ्स हमारे पास है, यानी 1.5 मंथ है हमारे पास। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको प्रिपरेशन करने से पहले आपको अभी और आज से ही ईच एंड एवरी डे हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर्स का जो पैटर्न है उसको लेकर आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आपको प्रीलिम से ज़्यादा मेन फोकस करना है। अगर आप फेज़ 1 क्लियर भी कर लेते हो तो फेज़ 2 के लिए रेडी हो रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर सोच रहे हो कि फेज़ 1 करने के बाद हम फेज़ 2 की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो ये आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो और आप एक अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं। आपको फेज़ 1 से पहले आपको फेज़ 2 पर पूरा कमांड होना चाहिए। तो यहाँ पे जनरल सेक्शन की अगर बात करें, हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की नहीं बात कर रहे हैं या फिर स्पेशलाइज सब्जेक्ट की नहीं बात कर रहे हैं। जो नाबार्ड ग्रेड ए का जनरल जो होता है एग्ज़ाम, उसमें 2 पेपर है। एक तो इंग्लिश का, जिसमें वहीं आपको ऐसे लिखवाएंगे, लेटर लिखवाएंगे और प्रीसिज राइटिंग। तो अभी से आपको डेली एक आंसर राइटिंग करनी होगी ऐसे की। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप प्रीसिज और लेटर राइटिंग तो आप बेटर लिख ही सकते हो, बट एसी की बात आती है तो जो एसी होना चाहिए ना, वो एक तो कंटेंट ओरिएंटेड होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी लैंग्वेज में एक फ्लूइडिटी होनी चाहिए। और वो जब तक आप बहुत सारे एसेज नहीं लिखोगे वो नहीं आएगा। देखो, इंग्लिश एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको अपनी स्किल, राइटिंग स्किल को शो करनी है कि आप चीज़ों को कैसे, किस पर्सपेक्टिव से आप देखते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है। आप डेली एक एसे अगर आप लिखते जाओ तो ऑब्वियसली बेटर आंसर राइटिंग आप कर सकते हो एसे के पेपर में। सेकेंड जो पेपर होता है जनरल में, वो होता है एआरडी और एएसआई सेक्शन का। और इसमें 2 पार्ट होते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यू पूछे जाते हैं और 50 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो टाइप करने होते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। देखो, अगर आप यहाँ से एआरडी और ईएसआई अच्छे से पढ़ते हो तो फेज़ 1 का जो सिलेबस है वो तो आप अच्छे से कर ही पाओगे। साथ ही साथ यहाँ से आप फेज़ 2 के लिए भी रेडी हो गए, और यहीं इस एग्ज़ाम की सबसे ज़रूरी डिमांड है। यहाँ पे मेन आपको फोकस करना है ये 50 एमसीक्यू पे। आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कोशिश करना है कि इस 50 क्वेश्चन में से आपको 40 प्लस स्कोर करना है एमसीक्यू में। क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव में अच्छे नहीं हो, जो कि मस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप यहाँ से अगर कम भी 20 मार्क्स भी लाते हो या फिर कम से कम 30 मार्क्स भी लाते हो, तो ये यहाँ पे जो कवर अप करेगा वो आपका एमसीक्यू, जिसमें आप जितना ज़्यादा कर सकते हो वो आपको कवर अप करेगा। और उससे ज़्यादा आप कोशिश करो कि इंग्लिश के पेपर में कम से कम 85 प्लस
स्कोर करे। तो फेज़ 1 से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जो भी एस्पिरेंट्स हैं कि फेज़ 1 से पहले आप फेज़ 2 को एकदम अच्छे से क्लियर करो, और फेज़ 2 को अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया ना तो फेज़ 1 को आपको क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो। रही बात फेज़ 3 की, तो फेज़ 3 में इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। तो अगर जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी बंदे ने फेज़ 1 हो या फिर फेज़ 2 उसको अच्छे से क्लियर करा है ना, तो फेज़ 3 के लिए वो बेहतर अपना टैलेंट, अपनी एबिलिटी दिखा सकता है। और जो स्टूडेंट फेज़ 2 क्लियर कर लेता है काफ़ी कॉन्फिडेंस, अच्छे मार्क्स के साथ, तो फेज़ 3 निकालना या इंटरव्यू निकालना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फेज़ 1 के एग्ज़ाम के बाद से मैक्सिमम आपको 1 मंथ का टाइम मिलेगा फेज़ 2 के लिए। आप इतना टाइम बना के चलो कि फेज़ 1 के बाद आपको कंप्लीटली फेज़ 2 का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब शुरू कर देनी है, क्योंकि अगर आप अचानक से एग्ज़ाम में जाके आंसर राइटिंग करोगे तो नहीं कर पाओगे, भले ही आप कितना भी टैलेंटेड हो। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, आप अगर टाइपिंग स्पीड आपकी स्लो है या फिर अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कीबोर्ड का इस्तेमाल करके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो आप मतलब एक मौका गंवा सकते हैं अच्छे आंसर राइटिंग से, क्योंकि वहाँ पे नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम में, आप 600 वर्ड्स नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है उसको बहुत अच्छे से करें, राइट। तो बाकी का इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मैं आपको देते रहूँगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू।